रात में रोशनी में चमकता हुआ भवन सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो फाइनली हम कटरा वैष्णो देवी में पहुंच चुके हैं। तो सुबह 7 बजे हम कटरा वैष्णो देवी में पहुंच चुके थे। तो अभी 9 बज चुके हैं। हमने होटल बुक किया है। तो होटल है वैष्णो देवी, जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है वहाँ से 1 किलोमीटर के पास। तो यहाँ से 1 किलोमीटर हमें जाना है, फिर वहाँ से यात्रा स्टार्ट होगी 22 किलोमीटर तक। और ये होटल हमें पड़ा 700 रुपये में। तो अच्छा होटल था। और होटल देख सकते हो आप, 2 जनों के लिए अच्छा होटल है। ये हमारे पूरा सामान है। यहाँ पर वॉशरूम है, गीजर है और कमोड है। और सबसे पहले सिम लिया और सिम में लोकेशन डाली। तो सबसे पास वाला जो होटल था वहाँ पर हम गए। तो ये 1 किलोमीटर पास हमारे होटल में है। इसके आगे भी और बहुत सारे होटल है, लेकिन ये होटल हमें अच्छा लगा। कैमरा सिक्योरिटी अच्छी थी, तो ये होटल हमने ले लिया। तो ये होटल में 700 रुपये पड़ा। और उसके बाद सिम लेने के बाद हमने RFID कार्ड बनाया, जो आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा। उससे ये RFID कार्ड बनेगा आपका, ताकि आपकी लोकेशन ट्रैक हो सके। और कितने जन शालीनपुर के अंदर है, मतलब माता वैष्णो देवी टेम्पल के अंदर है, वो कैलकुलेट होते। तो इससे ये 24 घंटे के लिए, और ये रिटर्न करना पड़ता है, ये मैंडेटरी है। अगर रिटर्न नहीं किया तो ये पनिशेबल होगा। तो ये रखा है। तो अभी रेडी होंगे हम नहा धो के, और फिर यात्रा के लिए निकलेंगे 11 बजे तक। और फिर देखेंगे कितना टाइम लगेगा, शायद रात हो जाएगी, हमें ऐसा लगेगा। तो देखते हैं अभी। तो हो गए हम रेडी। ये रहा RFID कार्ड। और अभी हम जाने वाले हैं माता रानी के दर्शन करने। 11 बजे हमारी वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले हमने जय माता दी वाले बैंड लिए और सिर पर बांधे, क्योंकि इसे पहनने से ऐसा लगता है कि अब आप सच में वैष्णो देवी की यात्रा शुरू कर चुके हो। तो लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हम एंट्री पॉइंट पर पहुंचे, जहाँ से यात्रा ऑफिशियल शुरू होती है। यहाँ हमने अपना RFID कार्ड स्कैन कराया, सिक्योरिटी चेकिंग हुई और हमें बताया गया कि कैमरा जैसी कुछ भी चीज़ें अंदर अलाउड नहीं है। चेकिंग के बाद हम आगे बढ़े। आगे 2 रास्ते थे, एक नया रास्ता और एक पुराना रास्ता। हमने पुराना रास्ता चुना और सोचा कि अगली बार आएंगे तो नया रास्ता ट्राई करेंगे। शुरुआत में ही आपको खच्चर और पिट्ठू मिल जाते हैं, और पूरे रास्ते में बोर्ड लगे होते हैं जहाँ पर हर लोकेशन की दूरी साफ साफ लिखी होती है। सबसे पहले हमें जाना था अर्धकुंवारी, जो यहाँ से 5.4 किलोमीटर थी। तो आगे बढ़ते ही सबसे पहले हमें प्रथम दर्शन हुए बाणगंगा के, जहाँ ऐसी मान्यता है कि माता ने अपने बाण से गंगा प्रकट की थी। यहाँ दर्शन करके मन को बहुत शांति मिली। उसके बाद हम आगे बढ़े। यहाँ आपको सीढ़ियाँ भी मिलेगी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम सीढ़ियाँ लें, जैसे कि 100 के आसपास, और बाकी नॉर्मल रास्ते से चलें। थोड़ा आगे बढ़ने पर बाणगंगा बाथिंग घाट आता है, जहाँ लोग स्नान कर रहे थे और मुंडन भी करवाते हैं। वही थोड़ा आगे हमने गीता मंदिर और इच्छापुरी मंदिर के भी दर्शन किए। अब धीरे धीरे चढ़ाई शुरू हो रही थी, तो हमने पानी की बोतल ली और थोड़ी ऑरेंज की गोलियाँ ली, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। हम 1-1 किलोमीटर पर 2-3 मिनट का ब्रेक ले रहे थे, ताकि थकान ना हो। फिर आगे आया चरण पादुका मंदिर, जहां माता के चरणों के निशान माने जाते हैं। यहां आकर एक अलग ही दिव्यता महसूस होती है। हमारे पास एक बैग था, तो हम बारी बारी एक दूसरे को देते रहते, ताकि किसी एक पर ज्यादा लोड ना आए। इस यात्रा की सबसे अच्छी बात यह है कि रास्ते में आपको हर सुविधा मिल जाती है। मसाज चेयर, पानी, टॉयलेट, मेडिकल, खाने पीने की दुकान, सब कुछ। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें खूबसूरत व्यू पॉइंट पर पहुंचे, जहां से कटरा का शानदार नज़ारा दिख रहा था। और वहीं पर थोड़ा रेस्ट किया और 10 रुपये की कॉफ़ी पी। तो फिर आगे बढ़ने पर हमें 100 सीढ़ियाँ दिखा दी, तो वो इजी थी इसलिए वो हमने ली। आगे थोड़ी और चेकिंग हुई और फिर हम आगे बढ़े। रास्ते में एक जगह ऐसा पॉइंट आया था जहाँ ठंडा, गर्म और नॉर्मल पानी तीनों फ्री में मिल रहा था, तो वो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें भूख भी लगी थी, तो हमने श्राइन बोर्ड की तरफ से भोजनालय है वहाँ पर 110 रुपये में 2 प्लेट राजमा चावल लिए, और सच में खाना काफ़ी अच्छा था। इसके बाद 2 रास्ते आते हैं, एक हिमकोटी वाला मार्ग और एक हाथीमत्ता वाला मार्ग। हमने हाथीमत्ता वाला मार्ग चुना, जो थोड़ा चढ़े वाला है, लेकिन ऊपर से पूरा कटरा शहर और चारों तरफ पहाड़ों का जो व्यू दिखाई देता है वो बिल्कुल अमेजिंग है। तो थोड़ी देर आगे बढ़ते ही हमें ATM दिखाई देता है, तो हमने सोचा यहाँ पर तो नेटवर्क नहीं चल रहा, UPI भी नहीं चल रहा, तो थोड़ा कैश निकल लेते। तो हमने ATM से थोड़ा कैश निकाला, तो ये भी अच्छा लगा। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद हम पहुँचे अर्धकुंवारी मंदिर। यहाँ हमने अर्धकुंवारी माता के दर्शन लिए, और फिर हमें पता चला कि यहाँ की प्रसिद्ध गर्भजन गुफा के लिए पहले से ही टिकट लेनी पड़ती है, और नंबर आने में समय लगता है, आज, कल या कभी कभी परसों भी लग जाते हैं। तो हमें पहले से ये जानकारी नहीं थी, तो हमने सोचा कि अगली बार जब आएंगे तो पहले से ही टिकट करवाएंगे और दर्शन जरूर लेंगे। तो अब यहाँ से भवन जाने के लिए 2 रास्ते थे, एक सांझी छत वाला और एक दूसरा। तो हमने दूसरा रास्ता ज़्यादा आसान लगा, तो हमने वही चुना। इस रास्ते में भवन के बहुत ही सुंदर व्यू मिलते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया, जब हमें भवन की पहली झलक दिखाई दी।
और सच में उस एक झलक ने सारी थकान खत्म कर दी और एनर्जी फिर से वापस आ गई। तो करीब 1-2 किलोमीटर और चलकर हम शाम के लगभग 5 बजे भवन पहुंच गए। तो भैरव बाबा मंदिर जाने वाला रोपवे बंद हो चुका था क्योंकि उसका टाइम 8 से लेकर 4 था। तो फिर हम आगे लॉकर ढूंढ रहे थे क्योंकि हमें अपना सामान स्मार्ट लॉकर में रखना था। फाइनल चेकिंग के बाद हम आगे बढ़े और गेट नंबर 3 पर पहुंचे, जहां से दर्शन के लिए लाइन शुरू होती है। थोड़ी दूर आगे लोग दर्शन करके बाहर आ रहे थे। वहाँ लॉकर नंबर 2 और 3 भी थे, जहाँ आप अपना सामान रख सकते हो। फिर आगे हमें स्मार्ट लॉकर दिखाई दिए। वहाँ हमने 50 रुपये देकर ऑफलाइन लॉकर लिया, पर्ची ली और अपना पूरा सामान जैसे मोबाइल, जूते, बैग सब उसमें रख दिए। उसके बाद हमने 100 रुपये के 2 प्रसाद लिए और लगभग 6 बजे दर्शन की लाइन में लग गए। करीब 6:30 बजे हम भवन के अंदर पहुंच गए और अंदर आरती चल रही थी। करीब 2 घंटे के अंदर हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। अंदर का माहौल इतना दिव्य और शांत था कि लगा यात्रा सच में सफल हो गई। दर्शन के बाद हम बाहर आए, अपना सामान लिया और फिर भवन के व्यू पॉइंट पर पहुंच गए। रात में रोशनी में चमकता हुआ भवन सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी हमें जाना था भैरव बाबा के दर्शन के लिए। तो अभी 8:30 बज चुके थे। तो हम भोजनालय गए, कड़ी चावल और राजमा चावल खाया और फिर भैरव बाबा के लिए निकल पड़े। हमें लगा था कि मंदिर बंद होगा, लेकिन एक व्यक्ति ने बताया कि मंदिर रात में भी खुला रहता है। रोपवे का टाइमिंग खत्म हो चुका था, तो हमने पैदल जाने का फैसला किया। थोड़ी चढ़ाई थी, लेकिन ऊपर से जो भवन का व्यू आता है सच में वर्थ इट था। फिर हमने भैरव बाबा का दर्शन लिया और भभूत ली और नीचे जाने का फैसला किया। तो फिर एक अंकल ने बताया, यहाँ से सीधे नीचे चले जाओ सांजीसत वाले मार्ग से, यहाँ से अर्धकुंवारी जल्दी पहुँच सकते हो। तो फिर हम यहीं से नीचे उतरने लगे। तो नीचे उतरने पर एक पॉइंट आता है जहाँ पर आपको 3 रास्ते दिखाई देते हैं। एक भैरव बाबा जाने के लिए रास्ता, एक अर्धकुंवारी जाने के लिए रास्ता और एक हेलीपैड और भवन जाने के लिए रास्ता। हमने नीचे वाला रास्ता लिया अर्धकुंवारी के लिए, क्योंकि हमें अर्धकुंवारी जाना था, नीचे जाना था। तो हम नीचे वाले रास्ते से गए, जो रात में काफ़ी खाली था। कुछ लोग खच्चर से ऊपर जा रहे थे और कुछ दुकान के लिए सामान ले जा रहे थे। आखिरकार हम फिर से अर्धकुंवारी पहुंचे, थोड़ा रेस्ट किया और वहां देखा कि गर्भजन गुफा की लाइन अभी भी चल रही थी। अब हमें लगभग 6 किलोमीटर नीचे जाना था। रास्ते में चाय और नारियल के लड्डू खाए और धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। रास्ते में जगह जगह भवन को कलरिंग चल रही थी, क्योंकि चैत्र नवरात्रि आने वाली थी और पूरा भवन सज रहा था। रास्ते में हमने बुजुर्ग लोगों को भी चलते हुए देखा और सच में उन्हें देखकर मोटिवेशन मिला कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आखिरकार रात के लगभग 2:30 बजे हम नीचे एंट्री भवन के पास पहुंचे, जहाँ पर हमें RFID कार्ड जमा किया और एग्जिट से बाहर आ गए। नीचे से जो भवन का नज़ारा दिख रहा था उसे शब्दों से बयां करना मुश्किल है। और इसी के साथ हमारी माता वैष्णो देवी की यात्रा सफल हुई। जय माता दी।